जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। और जहाँ भी होंगे आप लोग तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड का मतलब दोस्तों खून, जो हमारे शरीर में, जो हमारे कण कण में बसा हुआ है ब्लड, उसके बारे में आज हम दोस्तों डिटेल से, फुल इन डिटेल से दोस्तों आज हम इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को ठोक के लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड का मतलब होता है खून, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त। देखो, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारे शरीर में। जो ब्लड अभी दौड़ रहा है ना, फन फन फन, जो शरीर में अभी क्या कर रहा है, पूरे शरीर में दौड़ रहा है ब्लड, हमको पता भी नहीं, आपको भी पता नहीं कि जो शरीर का जो ब्लड है कितना रफ्तार से दौड़ता है। तो वो आखिर जो बना है, कैसे बना है, उसके बारे में दोस्तों ये वीडियो है, ठीक है। देखो, ये जो ब्लड है ना, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है दोस्तों, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला चीज़ क्या है भाई, पहला है प्लाज्मा। पहला चीज़ क्या है दोस्तों, प्लाज्मा। बोलो बोलो, क्या है, प्लाज्मा। और सेकंड जो चीज़ है, सेकंड थिंग्स जो है आपका रक्त कणिकाएं है, मतलब ब्लड कार्पल्सेल्स है, ठीक है। दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है हमारे शरीर का जो ब्लड होता है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला क्या है, प्लाज्मा। कितना परसेंट ये भी पूछता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड बना है उसमें जो प्लाज्मा है वो कितना परसेंट होता है, प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो कितना परसेंट होता है। तो कितना भाई, 55%। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और जो ब्लड कार्पल्सेल्स होता है, मतलब रक्त कणिकाएं जो होती है, वो 45% होती है, ठीक है। दो चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारे शरीर का ब्लड। अब हम यहीं से सब के बारे में डिटेल से जानेंगे, पढ़ेंगे। देखो भाई, ये जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, उस चीज़ को देखना है। देखो भाई, क्या क्या पाया जाता है, देखो इसमें जो जल की मात्रा है, मतलब जो वाटर की मात्रा है प्लाज्मा में, कितना है, 90% है, मतलब 90% है। सोच सकते हैं, केवल और केवल पानी ही भरा हुआ है। इसमें पानी के अलावा कुछ भी और भी चीज़ें हैं, प्रोटीन भी है, लवण भी है, ग्लूकोज भी है, और कुछ अन्य में भी आते हैं जिसे हम काउंट अभी नहीं कर सकते, उसको 2% में रखा गया है। क्लियर, मतलब 90% जो है दोस्तों वो जल है केवल, किसमें, प्लाज्मा में। क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है, तो 90%। बोलो मेरे साथ, कितना परसेंट, 90%। और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन कितना होता है, 7%। और लवण 0.9% है। और ग्लूकोज जो है 0.1% है। और अन्य जो आता है उसको 2% में रखते हैं। टोटली मेरा यहाँ से यहाँ तक 100% हो जाता है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि प्लाज्मा करता क्या है, हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, अभी हम समझेंगे इसके बारे में। भाई हम क्या बताएं, इसको देख लो ना, इस वीडियो को देख लो, लंबा होगा चलेगा, आपके लिए, बट आप देख लिए ना। तो यहाँ से ना, ये ब्लड का जो चैप्टर है ना, टॉपिक है ना, यहाँ से आपका एक नंबर भी किसी भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। यहाँ से बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे चीज़ को हमने कवर करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, चलो अब रक्त कणिकाएं मतलब ब्लड कार्पल्सेल्स क्या होता है भाई, आरबीसी से मिलकर बना होता है, डब्ल्यूबीसी से मिलकर बना होता है, और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है ब्लड कार्पल्सेल्स। इसकी जो मात्रा होती है कितना, 45% होती है। देखो भाई, इधर कितना है, 55, इधर 45, टोटली कितना होगा, 90%, ठीक है। तो ये समझ में आया कि जो ब्लड कार्पल्सेल्स बना है, रक्त कणिकाएं जो बनी है, तीन चीज़ों से मिलकर बनी है। क्या क्या भाई, तो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स। सबको फुल डिटेल से पढ़ेंगे, टॉपिक बना के पढ़ेंगे, नोट्स बना के पढ़ेंगे, ताकि आपको दोस्तों एक पॉइंट भी दिक्कत ना हो। चलो भाई, समझ लिया हमने यहाँ पे कि जो ब्लड है कितना चीज़ों से मिलकर बना है, तो दो चीज़ों से। कौन कौन सी, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है हमारे शरीर का जो बॉडी में, जो क्या बोल सकते हैं, खून जो दौड़ रहा है, दो चीज़ों से मिलकर बनी है। अब उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है हमें, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं सिंपल कि प्लाज्मा क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, फुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं, सबसे पहले हम प्लाज्मा होती क्या है।
चलिए हमने अब लिख लिया, ठीक है। देखो भाई, क्या देखो, ध्यान से देखो, ये प्लाज्मा है। हम प्लाज्मा के बारे में समझ रहे हैं कि प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंट करता है, क्या काम करता है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखो भाई, प्लाज्मा जो है ना, ये होता क्या है, प्लाज्मा रक्त का एक तरल घटक है। रक्त का एक तरल घटक है, मतलब रक्त में मिला हुआ एक घटक है, खून में मिला हुआ एक घटक है, ठीक है। ये लिखा हमने। लाल और सफ़ेद रक्त, जो भी रेड ब्लड सेल्स होता है, जो भी वाइट ब्लड सेल्स होता है, कोशिकाओं और प्लेटलेट्स प्लाज्मा में तैरते हैं और मिलकर संपूर्ण रक्त बनाते हैं। देख लो भाई, एक रक्त में क्या क्या मिला रहता है, देखो ध्यान से, लाल ब्लड सेल्स मिला रहता है, देखो, ठीक है। एक ब्लड में क्या क्या मिला रहता है, तो लाल खून मिला रहता है, लाल रक्त मिला रहता है, सफ़ेद मिला रहता है, और प्लेटलेट्स प्लाज्मा में तैरते हैं और संपूर्ण तीनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई, तो रक्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खून बनाते हैं। कौन कौन से मिलके, तो लाल खून, सफ़ेद खून और प्लेटलेट्स, तीन चीज़ मिलके बनता है दोस्तों। ये प्लाज्मा में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। और यही तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, रक्त का निर्माण करते हैं, खून का निर्माण करते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलो, शरीर में लगभग जो हम लोग शरीर में औसतन जो एक मतलब बोल सकते हैं सामान्य पुरुष में, जो उसके शरीर में जो खून की मात्रा है वह कितनी है, 5 से लेकर 6 लीटर तक की होती है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से लेकर 6 लीटर तक का लीटर क्या होता है, खून होता है, रक्त होता है, ठीक। ये समझ में आ गया। देखो, इसके कुछ कार्य भी हैं, प्लेटलेट्स का क्या है, कुछ कार्य भी है। क्या है भाई, चलो देखो, कार्य क्या है। देखो, जहाँ आपके शरीर में पानी नहीं पहुँच पाता ना, वहाँ पे पानी पहुँचाने का काम कौन करता है, तो ये प्लाज्मा करता है। जहाँ पर देखो क्या लिखा हमने यहाँ पे, जहाँ आपके शरीर को पानी की आवश्यकता हो वहाँ पानी पहुँचाता है। मान के चलिए आपका शरीर में ऐसा कोई पार्ट्स है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, वहाँ पे पानी पहुँचाने का जो काम करता है ना, वो कौन करता है भाई, ये आपका प्लाज्मा करता है। पहला इसका वर्क है, पहला इसका काम है, ठीक है। दूसरा देखो, खून का थक्का होने में मदद करता है। हम लोग कहीं कट जाते हैं, कहीं पे क्रॉस हो जाता है, तो देखो ये तो चलन चला है भाई कि जो मैटर चल रहा है आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो प्यार मोहब्बत में क्या होता है, लड़का लोग क्या करता है, नस काटता है, ठीक है। अब देखिएगा, काटता जो है ना, यहाँ काटेगा, इधर काटेगा, यहाँ पे, मेरा इधर नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे काटने तो बोलना हमको, तब मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जानते हैं, आपको पढ़ाएंगे आगे हम, यहाँ पे होता है धमनी और इधर क्या होता है, सीरा। तो इतना लड़का लोग लड़की लोग को बेवकूफ़ बनाता है, वो काटता कहाँ है, सीरा है। अरे भाई, इतने जब तुमको प्यार मोहब्बत है तो काटो ना धमनी को, तब तुमको मानेंगे तुम बहुत क्या चाहते लड़के हो उस लड़की का। काटो, काटोगे, यहाँ काट के दिखाओ। ये जो नस होता है ना, आप लोग मुट्ठी टाइट कीजिएगा, उसके बाद ऐसे कीजिएगा, देखिए मोटा सा यहाँ पे नस दिखेगा, तनी इस नसवा को काटने बोलिएगा तो मर जाएगा सीधे। वो इतना ब्लड निकलेगा ना, ब्लड को रोकने में उसको फट जाएगा। इधर काटता ना, तो इधर क्या करता है, सीरा करता है, धमनी नहीं, इधर सीरा करता है, पतला नस करता है, मोटा नहीं करता है। और इतने जब उसको प्यार मोहब्बत है ना, तो काट के दिखाए भाई, ये मोटा वाला धमनी यहाँ पे जो सामने होता है, यहाँ नहीं काटेगा, इधर काटेगा, है ना। सॉरी, देखो, तो वही बोल रहा हूँ मैं, ये जो होता है ना थक्का जमने में, जब कहीं कट जाता है कोई, तो देखिएगा ऐसा नहीं कि वो ब्लड निकलते रहता है, ऐसा नहीं है। बाद में क्या होता है, वहाँ पे थक्का जम जाता है, मतलब ब्लड का लेयर परत जम जाता है, फिर अंदर से जो जरूरी ब्लड होता है शरीर से बाहर नहीं होता है, वो रुक जाता है। तो उसमें मदद करता है कौन, प्लाज्मा। प्लाज्मा थक्का बनाने में, ब्लड को, खून को जमाने में मदद करता है प्लाज्मा, ठीक है। ये मेरा वर्क था। अच्छा, और क्या करता है भाई, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल और परजीवी संक्रमण से बचाओ। जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरल संक्रमण होते हैं और परजीवी संक्रमण होते हैं, इससे हमें बचाने का काम करता है कौन, तो प्लाज्मा करता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो, और चौथा पॉइंट क्या है, रक्त वाहिकाओं को टूटने से बचाता है। देखो, हम लोग का शरीर में जो ब्लड जा रहा है वो एक नस के माध्यम से जा रहा है ना, नस के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड जाता है, तो उसको फटने से बचाने में मदद करता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप दौड़ते हो ना स्पीड में, तो देखना पूरा ब्लड होता है ना, पूरा प्रेशर में होता है, आपका हार्ट जो होता है, हार्ट बीट पर फट 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 मारता है कि नहीं मारता है। कभी दौड़ते हैं आप लोग तो देखिएगा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है शरीर का,
उस केस में अगर आपका ब्लड कमज़ोर है, सॉरी आपका नस कमज़ोर है, तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसे फटने से रोकता है, बचाता है कौन, यही प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है ना, इसको बचाता है फटने से। समझ में आया 4 पॉइंट, इसका वर्क क्या भाई, 4 पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या है, देखो पढ़ना है तो डिटेल से पढ़ते हैं, पढ़ना है तो डिटेल से, वरना मत पढ़ो भाई, पढ़ना तो डिटेल से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, छोड़ दो, सिंपल है। देखो 4 वर्क कौन कौन सा, पहला जहाँ आपके शरीर में पानी की कमी है वहाँ पे पानी पहुँचाने काम करता है, पहला। दूसरा क्या, खून को थक्का जमाने में मदद करता है। तीसरा, फंगल जितने सारे परजीवी संक्रमण होता है, वायरस होता है, उससे बचाने का काम करता है। और चौथा लास्ट में क्या था, रक्त वाहिकाओं, जो खून का जो नली होता है उसको फटने से बचाता है। 4 पॉइंट याद रखिएगा कि प्लाज्मा क्या करता है। प्लाज्मा कितना होता है, तो 55% होता है। अभी जस्ट हमने लिखा था यहाँ पे, है ना, 55% होता है। उसमें क्या क्या रहता है वो भी बताया, इसका वर्क हम बता दें यहाँ पे। समझ में आ गया, समझ में आया यहाँ तक कि प्लाज्मा का काम क्या है, समझ में आना। चलो अब इसके आगे देखते हैं भाई, ठीक है। चलो अब हमने यहाँ पे लिखा क्या, देखो ध्यान से, प्लाज्मा किससे बना होता है। जो प्लाज्मा का जो बनने का जो प्रोसेस होता है, आखिर जो बनता है, जो देखो हम लोग बने किससे भाई, बहुत सारे हमारे शरीर में पार्ट्स है ना, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तब जाके हम एक मनुष्य का रूप ले चुके हैं और लिए हैं। और उसी तरह प्लाज्मा जो है दोस्तों किसी से बना होगा। किससे बना है भाई, किससे, तो देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है किससे बना है भाई, तो बना है पहला पानी। पहला बताया था कि प्लाज्मा में पानी की परसेंट कितना होता है, 90%। जस्ट बताया था, शुरू में भी याद कीजिए, भी जस्ट बताया था कि प्लाज्मा में जो पानी की मात्रा होती है कितना होती है, 90% होती है, पहला। दूसरा क्या बताया था, प्रोटीन मतलब समझ रहे हैं कितना परसेंट था, 7%। प्रोटीन जो था 7% है। कौन सा प्रोटीन, देखो एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन का नाम है, ठीक है, जो प्लाज्मा में पाया जाता है। याद रखिएगा कि एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, क्या लिखा है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये घटक है जो संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है। अभी बताए थे इसका जो वर्क होता है प्लाज्मा का, वो क्या लिखे थे हम लोग कि संक्रमण जो वायरल फंगल होता है, बैक्टीरिया होता है, उससे सुरक्षा देता है, उससे हमें सेफ्टी देता है ये प्लाज्मा। तो देखो यही हत्या है, इसी से जो मिलके बना होता है ना, यही जो करता है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या लिखा है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये हमारे सेफ्टी का काम करता है, संक्रमण से हमें बचाने का ये काम करता है। तो हमने समझ में आया कि प्लाज्मा जो बना होता है किससे बना होता है, तो पानी से, ठीक है, दूसरा प्रोटीन से, और तीसरा क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन से बना होता है। समझ में आया, 3 चीज़ से मिलकर बना होता है हमारा प्लाज्मा। चलिए अब इसके हम आगे देखते हैं। अब देखो हम यहाँ पे लिखें भाई क्या, कि प्लाज्मा की कमी से क्या हो सकता है। अगर आपके शरीर में प्लाज्मा की कमी है तो क्या हो सकता है। देखो भाई, पहला हो सकता है हड्डी में दर्द, मतलब आपके शरीर में जो हड्डी है वहाँ पे आपको दर्द होना चालू हो जाएगा। बोलते हैं ना कि भाई रे पैर में दर्द कर रहा है, हाथ से दर्द कर रहा है, तो आपके शरीर में क्या हो गया, प्लाज्मा की कमी हो गया। दूसरा, दिल का धड़कना, जोर जोर से हार्ट आपका क्या करेगा, बीट करने लगेगा, धड़कने लगेगा, तो समझ लेना कि भाई कि हमारे शरीर में प्लाज्मा की कमी हो गया। तीसरा, हाथों और कलाइयों में और कलाइयों में, यहाँ पे कलाइयों में क्या हो जाएगा, दर्द होना चालू हो जाएगा। तो जिस दिन दर्द होना चालू हो जाएगा समझ जाइएगा कि आपका शरीर में प्लाज्मा की कमी है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, आपका जो सेफ्टी होने का जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरल जो था बैक्टीरिया भी, उससे बचने में आपको फिर दिक्कत होगा, आपको डायरेक्ट संक्रमण कर देगा अगर आपके शरीर में प्लाज्मा की कमी है तो। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई क्या करें जो प्लाज्मा बना रहे हमारे शरीर में। तो पहला क्या कर सकते हैं, आप नियमित रूप से आहार ले सकते हैं, अच्छे भोजन खाइए, अच्छे प्रैक्टिस कीजिए, है ना, एक्सरसाइज कीजिए, तो आपके शरीर में ये प्लाज्मा बनी रहेगी, ठीक है। खूब पानी पीजिए, पानी इतना पीजिए दबा के कि आपके शरीर में प्लाज्मा कभी हो भी नहीं करेगा। देखना, जो व्यक्ति पानी की मात्रा कम पिएगा ना, उसको ना प्लाज्मा की कमी हो जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम होने लगेगा, हड्डी में दर्द, कलाई में दर्द, ठीक है, और ये दिल का धड़कना जोर से,
आपका संक्रमण हो जाओगे, फटाफट तुरंत हो जाओगे। तो पानी पियो दबा के और इससे बचे रहो, ठीक है। तो आप दबा के पानी पियो, पानी पीने से आपका प्लाज्मा की कमी नहीं होगा। तो बस इतना था दोस्तों ब्लड में जो प्लाज्मा का टॉपिक था वो। अब दोस्तों हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया किसको, प्लाज्मा को। प्लाज्मा बस इतना ही था, प्लाज्मा के जो बारे में जो हमको देना था आपको दे चुके हैं, इतना ही था। प्लाज्मा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब जो पढ़ने वाले भाई वो इम्पॉर्टेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम फटाफट उसे समझते हैं। प्लाज्मा में कहीं दिक्कत हुआ समझने में? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको हमने अच्छे ढंग से बताया, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं भाई कि जो 3 भाग बचे थे वो उस भाग को पढ़ेंगे, यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, अब हमने यहाँ पे लिखा क्या, ध्यान समझो, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा कि रेड ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि रेड ब्लड आखिर होता क्या, ठीक है, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, फिर प्लाज्मा होती क्या, उस चीज़ को हमने कवर कर दिया। अब हम पढ़ रहे हैं भाई कि रेड ब्लड क्या होता है, रेड ब्लड के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना, क्या है, इरिथ्रोसाइट है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है किसका, रेड ब्लड का, उसका नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। ये पहला नंबर पूछता है कि भाई कि ब्लड का जो रेड ब्लड सेल्स का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, वह क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो क्या लिखेंगे, इरिथ्रोसाइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये हो गया किसका, वैज्ञानिक नाम। बोलो भाई कि रेड ब्लड सेल्स का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो इरिथ्रोसाइट है पहला। इसका जो निर्माण होता है, मतलब जो बनता है, जो ब्लड बनता है, वह वयस्क में, वयस्क मतलब एक 18 साल का ऊपर जो व्यक्ति हो जाता है, वयस्क उसी को ना कहते हैं, जैसे हम लोग हो गए हैं तो हम लोग वयस्क में आ जाते हैं। तो हम लोग का जो होता है, ये जो ब्लड का जो निर्माण होता है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूण मतलब जब बच्चा पेट में रहता है तब उसका ब्लड कहाँ बनता है, तो उसका कहाँ बनता है भाई, लीवर में बनता है। कहाँ पे बनता है, लीवर में। याद रखिएगा, एक वयस्क व्यक्ति का जो ब्लड बनता है, रेड ब्लड सेल्स, वह कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ बनता है भाई, अस्थि मज्जा में, ठीक है। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन एक भ्रूण में, जो बच्चा पेट में रहता है, बच्चा पेट में रहता है, तब उसका जो ब्लड बनता है वह कहाँ बनता है, तो वह बनता है आपका लीवर में। कहाँ पे, यकृत में बनता है, उसको हिंदी में यकृत कहते हैं, ठीक है। लीवर में बनता है उसका ब्लड। क्लियर हो गया। वयस्क में कहाँ बनता है, तो आपका अस्थि मज्जा में बनता है। और भ्रूण में जो बच्चा पेट के अंदर रहता है तो उसका जो ब्लड बनता है वो लीवर में बनता है। क्लियर बात। चलिए, इसका जो जीवन काल होता है ना, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद भाई ये क्या हो जाएगा, ओम नमः स्वाहा हो जाएगा। इसका जो जीवन काल होता है कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 उतना दिन होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। और इसकी जो मृत्यु होती है ना, वो कहाँ पे होती है, प्लीहा में। क्या होती है दोस्तों, प्लीहा में। आपको फिगर वहाँ दिखा दूंगा, ठीक है, कि प्लीहा कहाँ होता है। वहाँ पे जाके ये रेड ब्लड सेल्स का मृत्यु हो जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन में जाके दोस्तों रेड ब्लड सेल्स की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चलो, अब जो ब्लड मृत्यु हो जाती है, जो रेड ब्लड सेल्स मृत्यु हो जाती है, वो क्या लिखे हम यहाँ पे देखो तो, खराब हुई आरबीसी प्लीहा स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाता है। इतना तो पता है हमको कि जो मृत्यु होता है किसका, रेड ब्लड सेल्स का, वो कहाँ होता है, प्लीहा में होता है, ठीक है। अब जो प्लीहा में रेड ब्लड सेल्स मृत्यु हो गया तो कहाँ बोले, प्लीहा में जाकर क्या होता है, नष्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। देख लो, आरबीसी का कब्र कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, स्प्लीन कहलाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ से ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है कि भाई आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो स्प्लीन को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, ठीक है। ग्रेवयार्ड, ठीक है, ग्रेवयार्ड बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। किसको कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, तो इसी स्प्लीन को कहते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आया। चलो, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जो होता है ना आरबीसी का केंद्रक नहीं होता है भाई। यहाँ पे पॉइंट देखो, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब केंद्रक करने का मतलब है, जैसे हम एक सर्कल लगा दें यहाँ पे, ठीक है,
तो इसका कोई केंद्रक होगा ना, मतलब केंद्रक मतलब बीच में कोई पार्ट होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आरबीसी का कोई पार्ट ही नहीं, बीच में कोई पार्ट ही नहीं, मतलब इसका बोल सकते हैं कि केंद्रक इसका है ये नहीं है, इसका मिड पॉइंट है ये नहीं। जैसे कोई चीज़ हम रख दिए, जैसे मान चलो कोई चीज़ हम यहाँ पे रख दिए, गोल है चाहे चरखुट है चाहे जैसा भी आकार का है, तो उसका बीच का कोई सेंटर का भाग होगा ना कि नहीं होगा, होगा, लेकिन ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स में कोई सेंटर नहीं होता है, वो अपना आकार निश्चित नहीं रखता, अदलते बदलते रहता है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में दोस्तों याद रखिएगा कि ऊंट और लामा प्रजाति, ऊंट और लामा प्रजाति के जो जीव होता है ना, ऊंट और लामा प्रजाति, फिगर में दिखा दूंगा कि ऊंट कैसा होता है और लामा का प्रजाति कैसा होता है, उस टाइप के जीवों में दोस्तों आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा, लामा और ऊंट के प्रजाति में केंद्रक पाया जाता है, बाकी और किसी का भी जितना सारा धरती पे जीव है जिसमें ब्लड है, उसमें दोस्तों आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब उसका मिड पॉइंट नहीं पाया जाता है। केवल दो चीज़ छोड़ के, किसको, ऊंट के खून को और लामा के प्रजाति के जो जीव होते हैं, उस टाइप के जीव में उसका जो ब्लड में होता है केवल केंद्रक, और किसी भी जीव में केंद्रक नहीं पाया जाता है। समझ में आया ये पॉइंट? बोलो, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इरिथ्रोसाइट होता है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है वयस्क व्यक्ति में। और भ्रूण में कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। ठीक है, इसका जो जीवन काल होता है कितना होता है? 120 दिन होता है। मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है, स्प्लीन में होती है। जो खराब हुई आरबीसी होता है वो प्लीहा में जाके क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। अब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक पाया नहीं जाता है, केवल दो प्राणी छोड़ के, किसको? ऊंट को और लामा के जो जीव है उसके ब्लड में ही केवल केंद्रक पाया जाएगा, और किसी भी जीव के ब्लड में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब हम समझते हैं इसके आगे पार्ट को। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसे। चलिए अब समझते हैं कि भाई रेड ब्लड सेल्स का जो कार्य होता है वह क्या होता है। आखिर रेड ब्लड सेल्स है भाई, तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, तब ना वो बना है। तो उसका काम क्या है वो हम चीज़ समझते हैं। देखो, रेड ब्लड सेल्स का जो काम है भाई क्या है? देखो, आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन कहने का मतलब होता है क्या? ऑक्सीजन का परिवहन मतलब पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसका होता है? तो आरबीसी का होता है। समझ में आना? आरबीसी का ही काम होता है भाई कि हमारे शरीर में सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाए। किसका काम होता है? तो आरबीसी का होता है। सिंपल एक लाइन में कि कोई पूछ दे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो कौन करता है भाई? आरबीसी करता है। इतना समझ में आया? जिसके लिए इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आया? कोई बोल दे भाई, कोई पूछ दे कि भाई हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो कार्य करता है कौन सा अंग करता है, तो कौन करता है भाई? तो आरबीसी करता है। आरबीसी करता है, इसका मतलब क्या कि आरबीसी जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पूर्ति करता है, परिवहन करता है, हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। कौन? तो आरबीसी करता है। जिसके लिए इसमें क्या पाया जाता है? इसके लिए इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, चलिए उसे भी समझते हैं भाई। देखो, आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। जिसके कारण ही दोस्तों रक्त का जो रंग होता है क्या होता है? लाल होता है। अब कोई पूछ दे कि भाई हमारे शरीर में जो बॉडी में जो लाल खून है वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से है। ये जो हमारे शरीर में जो कट जाते हैं, जो लाल खून निकलता है ना, वो लाल किसकी वजह से है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से है वो खून लाल। समझ में आया? कार्य समझ में आया? आरबीसी का काम क्या है भाई? हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, जिसके लिए उसमें क्या पाया जाता है? उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में,
ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, खून जो होता है हमारे शरीर का जो रक्त होता है वो क्या होता है, लाल होता है। समझ में आया, हमारे शरीर का जो खून होता है लाल होता है, इसके पीछे रीजन किसका है, तो इसके पीछे रीजन है हीमोग्लोबिन का। यहाँ तक समझ में आया। अब हम समझते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन मिलता किससे है, बनता कैसे, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है ये हीमोग्लोबिन, उसके बारे में समझ में आएगा, समझेंगे। ये सिर्फ समझ में आया कि आरबीसी का मुख्य काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना हमारे शरीर में, जिसके लिए उसमें क्या पाया जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हमारे शरीर का जो खून होता है, किसी भी चीज़ का खून जो होता है लाल होता है, उसका वजह है हीमोग्लोबिन। ठीक, समझ में आया। अब हम समझते हैं कि हीमोग्लोबिन जो बनता है किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक बार देख लीजिए भाई सबको। ठीक है, चलो देख भाई, अब क्या आ गया, देखो भाई हीमोग्लोबिन हमने बताया था कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन चीज़ से बना भाई, तो देखो हीमेटिन और ग्लोबिन, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हमें सिर्फ अभी हमने क्या देखा भाई, हमने यहाँ पे देखा अभी कि जो हमारा खून होता है शरीर का वो हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, लाल होता है। ये हमने पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा। लेकिन अभी हीमोग्लोबिन भी दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा भाग में, तो पहला हीमेटिन है और दूसरा ग्लोबिन है। हीमेटिन का काम क्या है, ग्लोबिन का काम क्या है, चलिए देखते हैं। देखो हीमेटिन क्या करता है ना, यह लौह तत्व होता है। लौह तत्व मतलब Fe, जिसको बोलते हैं लोहा होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। समझ में आया। कोई पूछ दे कि भाई जो हमारे शरीर का जो खून लाल है किसकी वजह से होता है, तो आप ऊपर से चल दोगे कि हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन नहीं दिया है तो क्या करोगे, अगर ऑप्शन में आपका ये रहा हीमेटिन, तो क्या करोगे, आप हीमेटिन को मारोगे ना, आप हीमोग्लोबिन को नहीं मारोगे। अगर हीमोग्लोबिन नहीं दिया, हीमेटिन दिया है, ग्लोबिन दिया है, चाहे और कोई दो भाग दे दिया है, तब क्या करोगे, आप हीमेटिन को मारोगे। ठीक है, क्योंकि क्या पाया जाता है इसमें, लोहा पाया जाता है। हीमेटिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे शरीर का जो ब्लड होता है, खून जो होता है वह लाल होता है। सिंपल, हीमोग्लोबिन होता है इतना हमको पता था, लेकिन हीमेटिन के कारण जो खून होता है ना लाल होता है। हीमेटिन के कारण जो खून होता है वो लाल होता है। क्लियर। ग्लोबिन क्या करता है, ग्लोबिन एक तरह का क्या है, प्रोटीन है। क्या है, एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन एवं CO2 को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने व ले आने का कार्य करता है। कौन करता है, ग्लोबिन। समझ में आया कि ग्लोबिन जो होता है ना हमारे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 को शरीर के सभी भागों में ले जाने व शरीर से बाहर ले आने में मदद करता है। कौन करता है भाई, तो ग्लोबिन करता है। समझ में आया। ग्लोबिन और हीमेटिन, हीमेटिन क्या करता है, तो क्या करता है भाई, यह लौह तत्व होता है, जिसकी वजह से हम लोग का जो शरीर का जो खून होता है वह लाल होता है। लेकिन ग्लोबिन क्या करता है, जो CO2 और जो ऑक्सीजन होता है शरीर के सभी भागों में ले जाने या फिर वहाँ से ले आने का काम करता है। कौन, ग्लोबिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नोट करके हमने लिखा था, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। देखिए ये दो पॉइंट यहाँ पे है ना, क्या है, कॉकरोच में सफ़ेद रंग रक्त होता है। सफ़ेद रंग का जो रक्त होता है, कोई पूछेगा कि एक नंबर में आएगा भाई कि सफ़ेद रंग किस प्राणी का होता है, क्या, खून। खून मतलब जो रक्त होता है किसका होता है, सफ़ेद रंग का। तो किसका होता है भाई, तो कॉकरोच का होता है। समझ में आया। कोई पूछे या फिर एग्जाम में आए कि भाई सफ़ेद रंग किसका होता है, कौन सा प्राणी का होता है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, कॉकरोच को मारोगे। किसके वजह होता है, हेमोलिम्फ के कारण होता है। किसके वजह से होता है, तो हेमोलिम्फ की वजह से होता है। क्लियर। दूसरा, ऑक्टोपस एक भी प्राणी है जिसका जो खून होता है ना वो कौन सा कलर का होता है, तो ये नीले रंग का होता है। देखो नीले रंग का होता है। इसमें क्या था, सफ़ेद रंग का हो रहा था। कॉकरोच में क्या हो रहा था, सफ़ेद रंग का हो रहा था। लेकिन क्या है इसमें, ऑक्टोपस में क्या होता है, नीले रंग का खून होता है। पूछेगा कि कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें नीले रंग का खून पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्टोपस बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, ऑक्टोपस नीले रंग का होता है। लेकिन कोई बोल दे कि सफ़ेद रंग किस में होता है, कौन सा प्राणी में होता है, तो आपको लिखना है कॉकरोच। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। देखो भाई हीमोग्लोबिन जो होता है ना दो चीज़ों से बनता होता है, हीमेटिन होता है, ग्लोबिन होता है। हीमेटिन का काम क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जिसके वजह से खून हमारे शरीर का लाल होता है। और ग्लोबिन क्या करता है, ये क्या करता है भाई, यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर में ऑक्सीजन एवं CO2 को ले जाने और वहाँ से ले आने का काम करता है।
कौन सा कलर का रक्त पाया जाता है? तो सफ़ेद पाया जाता है, और ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? चलिए इसके आगे अब हम देखते हैं। देख भाई अब क्या है, अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, कि हमने यहाँ पे लिख रखा है रक्त में आरबीसी नष्ट होना क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है क्या है? तो हीमोलाइसिस कहलाता है। अगर आपके शरीर में आरबीसी नष्ट हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, तो भाई ये जो प्रोसेस कहलाएगा क्या कहलाएगा? हीमोलाइसिस कहलाएगा। हीमोलाइसिस प्रोसेस क्या होगा? आपका आरबीसी क्या हो रहा है? घट रहा है, आपका आरबीसी कम हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हीमोलाइसिस कहलाएगा। समझ में आया? अब देखो, जब हम लोग सोते हैं ना, जब हम लोग नींद में रहते हैं, पूरे गहरी नींद में हम लोग किसी आद में रहते हैं, पूरा नींद में रहते हैं, तो भाई हम लोग का जो आरबीसी की संख्या है वो 5% तक कम हो जाती है। 5% कम हो जाती है। समझ में आ रहा है? आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। कब? जब हम लोग क्या करते हैं? सोते हैं। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। और जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर मतलब हाई लेवल में, जब किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं, कोई मंदिर जैसे है पारसनाथ, वहाँ पे चढ़ते हैं, तो भाई हम लोग का जो आरबीसी की संख्या ना 30% तक विरुद्धी हो जाती है, 30% तक बढ़ जाती है। समझ में आया? सोते समय 5% घट जाती है, और ऊंचाई पर जाते समय हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो 30% क्या होता है? बढ़ जाता है। ये हमने लिखा। अब देखो, शरीर में ज़्यादा भी खून है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है। ठीक है, शरीर में ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। तो अगर आरबीसी की संख्या, ठीक है, घट रहा है, आपका संख्या क्या हो रहा है? घट रहा है, तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? एनीमिया बीमारी हो सकता है। एनीमिया बीमारी कहने का मतलब है कि आपके शरीर में आयरन का कमी हो जाएगा। आयरन मतलब लोहा एसिड जो भी होता है ना, वो आपके शरीर में कमी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी बोला जाता है कि प्रेग्नेंट जो महिला होती है उसको आयरन की गोली खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ब्लड का मात्रा जो होता है कम होता है, कम हो जाता है, इस वजह से उसको आयरन की दवा दी जाती है। ठीक है, तो समझ में आया? अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो आपके शरीर में लॉ एस की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से आपको एनीमिया बीमारी हो सकती है। एनीमिया बीमारी समझ में आया? आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाना एनीमिया बीमारी कहलाएगा। ठीक है, लो एस की कमी हो जाना एनीमिया बीमारी कहलाता है। ठीक, और अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो भी दिक्कत है। क्यों? क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया। इसकी वजह से क्या होता है भाई? देखो, ऊंचाई पर जाने पर गर्भ धारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। जब कोई महिला गर्भ धारण ले चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, और वह जाती है किसी ऊंचाई स्थान पर, तो देखिएगा उसका जो गाल में पिंपल धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके त्वचा पर, यहाँ पे त्वचा पे जो भी स्किन है वहाँ पे धब्बे पड़ जाते हैं। किसकी वजह से? ज़्यादा ब्लड रहेगा तो भी। ठीक है, अगर जाते हैं ऊपर हाई टेम्परेचर में जाते हैं तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाने की संभावना है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, बहुत तरह का दिक्कत हो सकता है। तो समझ में आया? दो चीज़, अगर कमी है तो एनीमिया, और ज़्यादा है तो पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। ऊंचाई जाने पर आपके त्वचा में धब्बे पड़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर आ सकते हैं, ये सारी बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल में रहना है आपका ब्लड, तभी आप स्वस्थ हैं और ठीक हैं। समझ में आया ये? ठीक है, एक बार और डिटेल से कर लेते हैं। आरबीसी की नष्ट होना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। जब हम लोग सोते हैं भाई तो उस समय 5% हमारा आरबीसी कम हो जाता है। जब हम किसी ऊंचाई स्थान पर जाते हैं तो 30% बढ़ोतरी हो जाता है। घटना है भाई, घटना क्या? अगर आरबीसी आपके शरीर में कम है तो एनीमिया बीमारी हो सकता है, जो आपके शरीर में लो एस की कमी हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाएगा, तो आपको ना एनीमिया बीमारी हो जाएगा, और ज़्यादा भी हो जाएगा तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अगर गर्भ धारण की हुई महिला है और उसे ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसके त्वचा में, स्किन में क्या पड़ जाएगा? धब्बा पड़ जाएगा, काले काले धब्बे पड़ जाएंगे। ठीक है, आपको ब्लड प्रेशर भी आ सकता है। तो ये था हमारा रेड ब्लड सेल्स के बारे में, जितना सारा जानकारी था हमने लिख दिया। ठीक है, इसके आगे इसके पीछे कुछ नहीं पूछेगा। अब इतना डिटेल पढ़ लो भाई, आपको इससे आगे कुछ नहीं पढ़ने मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आया रेड ब्लड सेल्स। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स को। चलिए अब हम समझते हैं कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, जो WBC होती है, वो क्या होती है। अभी हमने जस्ट समझा क्या कि RBC क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, ये हमने सब डिटेल से पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं WBC। देखो भाई लोग, WBC जो है ना,
जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, देखो इसका जो क्या क्या होता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह क्या होता है, देखो क्या होता है वैज्ञानिक नाम, तो ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है, समझ रहे ना। ल्यूकोसाइट का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे आप, इसको वही बोलोगे कि ल्यूकोसाइट इसे कहते हैं। ठीक है, पहला यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब हम समझते हैं भाई कि इसका जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। जो हड्डियाँ होता है ना वहाँ पे इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अगर पूछे आपसे कोई कि वाइट ब्लड सेल्स का रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको वैज्ञानिक नाम। और इसका जो निर्माण होता है, निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, मृत्यु जो होता है इसका रक्त में ही हो जाता है। देख लो, इसका जो मृत्यु होता है वह कहाँ होता है, रक्त में ही हो जाता है। और इसका जो जीवन काल होता है 2 से लेकर 4 दिन तक होता है, उससे ज़्यादा इसका जीवन काल नहीं होता। ये रक्त में जाके समाप्त हो जाता है और फिर ये बनता है और फिर समाप्त होता है, फिर बनता है, ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, ये समझ में आया 4 पॉइंट कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। और निर्माण जो होता है कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और मृत्यु जो होता है रक्त में होता है, खून में होता है। ठीक है, और इसका जो जीवन काल होता है 2 से लेकर 4 दिन होता है, उससे ज़्यादा इसका जीवन काल नहीं है। अब देखो भाई इसका कार्य क्या होता है, हम इसका कार्य समझने वाले हैं। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है उस चीज़ को जानेंगे। देखो क्या लिखा हमने यहाँ पे, यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षित तंत्र जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। समझ में आया। देखो अगर मतलब आप कहीं बैठे हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिसको खांसी हुआ हो और आपके पास जाके वो खांस दिया, ठीक है, तो उसका जो खांसी से जो बैक्टीरिया निकला, जो भी जीवाणु निकला, वो वायु के संपर्क में गया। अब वायु के संपर्क में जाने पर आप क्या करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन को लेते हैं, टेक करते हैं। अब वो ऑक्सीजन के माध्यम से जो बैक्टीरिया उसका मुंह से निकला था वो आपके मुंह में चला गया। अब आप क्या हो जाओगे, आपको भी क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, आप भी खौ खौ करना चालू कर देंगे। कब, जब आपका इम्यून सिस्टम अगर आपका कमज़ोर है तो डेफिनेटली आपको वो बीमारी ग्रसित कर लेगा। लेकिन दोस्तों अगर वाइट ब्लड सेल्स आपका मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, पूरा ताकतवर है, तो भाई वो बीमारी से लड़ने का काम करता है। कौन, WBC। और कहीं कमज़ोर हुआ आपका WBC तो कोई उपाय नहीं है। देखो कोरोना आया था तो जिस व्यक्ति को ज़्यादा, मतलब जिसका WBC कमज़ोर था, वाइट ब्लड सेल्स जिसका ज़्यादा कमज़ोर था, वो व्यक्ति को ये कोरोना जो बीमारी आया था वो ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा था, ज़्यादा उसको क्या कर रहा था, संक्रमण कर रहा था। लेकिन जिसका WBC मजबूत था वो क्या कर रहा था, उस बीमारी से वो लड़ लेता था और फिर जिंदा भी रह जाता था, है ना। तो ये होता है WBC। अगर आपके शरीर में WBC नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, WBC कैसे बनाए अभी हम जस्ट पढ़ेंगे इसका। ठीक है, मजबूत रखना है WBC को, कभी भी क्या करना है, मजबूत रखना है। काम क्या करता है, देखो रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी बाहर का जो वायरल फंगस होता है, जो कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उससे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है कौन सा, WBC, वाइट ब्लड सेल्स करता है। ठीक है, देखो यह जीवाणु बैक्टीरिया को नष्ट करती है। अभी जस्ट बता रहा हूँ, यह क्या करता है, जीवाणु बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है। इसलिए इसे शरीर का रक्षक, देख लो भाई कितना बढ़िया वर्ड आया है, शरीर का रक्षक कहते हैं। मतलब क्या, गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल। और इसे पुलिसमैन के भी नाम से जाना जाता है। देख लो, अगर आपसे कोई पूछे कि पुलिसमैन कौन से ब्लड को बोला जाता है, लाल ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, तो आप किसको मारोगे, आपको मारना है WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। समझ में आया। क्योंकि पुलिसमैन का काम करता है, पुलिस का काम क्या होता है, एक रक्षा करने का काम करता है, देश की रक्षा करती है। ठीक है, हमारे देश के अंदर जितने सारे सिस्टम है उससे वो रक्षा करती है ना, वो सेवा में रहती है, हर समय वो सुरक्षा देती है। सेम उसी प्रकार दोस्तों ये हमारे बॉडी को सुरक्षा देने का काम करता है। कौन, WBC। इसलिए तो इसे कहते हैं पुलिसमैन। गार्ड सेल जैसे मोबाइल के ऊपर गार्ड लगाते हैं हम लोग, तो इसका काम क्या है, मोबाइल को सेफ्टी देता है, कहीं गिर गया मोबाइल तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अगर नहीं लगाते हैं तो गयो काम से, हाँ, डिस्प्ले फूट जाता है, उसका बैक पार्ट फूट जाता है, तो ये टूट जाने का संभावना ज़्यादा रहता है अगर उसमें गार्ड नहीं लगाते तो ये गार्ड के रूप में काम करता है WBC हमारे शरीर में।
ठीक है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अच्छा, ये उपस्थित कहाँ रहता है? जो हमारे ब्लड होता है, नस, जो नस होता है ना, उसके पट्टी में होता है। जैसे ये देखो, ये क्या है? ब्लड का नस है, ठीक है, मान के चलो ब्लड का नस है। तो यहाँ पे इधर ये घूमते रहता है, सिर्फ ये बीच में नहीं घूमता है, ये कोना कोना में घूमते रहता है। कोमा कोमा क्या होता है? घूमते रहता है। जैसे इसको पता चला, जैसे पूरे शरीर में तो व्हाइट ब्लड सेल्स रखा हुआ है, मान के चलो शरीर का कोई पार्ट्स यहाँ पे है ना, बैक्टीरिया पहुँच गया, तो यहाँ वाला व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेगा? सबको बुलाएगा, अरे भाई फटाक से आओ, फटाक से आओ, सब ब्लड सेल्स जमा हो जाओ, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कोई बीमारी आ गया, चलो जल्दी फटाक से आओ। तो ये क्या करेगा? सबको बुलाएगा और फिर ये बीमारी से लड़ के इस बीमारी को वापस भेज देगा, या तो उसको मार ही देगा या तो फिर उसको बाहर निकाल देगा। मार देता है मोस्ट ऑफ द केस में, क्योंकि ये काम ही करता है मारने का बैक्टीरिया को। समझ में आया? तो इस तरह ये काम करता है व्हाइट ब्लड सेल्स। सॉरी दोस्त, देखो समझ में आया कैसे काम करता है? ये क्या काम करता है? समझ में आया ना? ये क्या करता है? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब समझते हैं। देखो भाई, WBC भी दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, चलिए उसे समझते हैं। ये समझ में आया ना कि ये क्या काम करता है? तो गार्ड सेल्स के रूप में काम करता है, इसे पुलिसमैन भी कहते हैं। ये इम्यूनि पावर को, इम्यूनि सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। कौन? WBC, ठीक है। अब WBC के बारे में जो प्रकार है, कौन सा भाग क्या काम करता है, उसके बारे में जानेंगे। हाँ, तो अब हम समझने वाले हैं कि जो WBC की जो प्रकार होती है, कितनी दो, वो कौन कौन सी होती है भाई? देखो ध्यान से समझो, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है आपका, यही इंपॉर्टेंट है बस। देखो पहला कौन सा है? ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स है। और दूसरा कौन सा है? एग्रैनुलोसाइट्स, मतलब कणिका युक्त है और अकणिका युक्त होता है। दो तरह का WBC होता है। अब इसमें WBC में फिर ये तीन भाग में बढ़ जाते हैं, और ये तीनों भाग का फिर सबका अलग अलग वर्क होता है। और ये अग्रैनुलोसाइट जो होता है, ये भी दो भाग में बढ़ता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। सबका वर्क हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। आपको इससे बढ़िया और कुछ मिल ही नहीं सकता। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो हो गया। देखो भाई, जो WBC होता है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है दो तरह का होता है। कौन कौन? ग्रैनुलोसाइट्स और क्या है को? एग्रैनुलोसाइट्स है, मतलब कणिका युक्त और अकणिका युक्त। अब ये जो कणिका युक्त है, ये तीन भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिलस है और इओसिनोफिल्स है। तीन भागों में बटा हुआ है, ठीक है। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहीं से आता है, यहीं से कि कौन सा न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, बेसोफिल्स क्या करता है, इओसिनोफिल्स क्या करता है, ये सारे का वर्क लिखने आता है, ठीक है। तो चलिए बारी समझते हैं। देखो, जो न्यूट्रोफिल्स होता है ना, वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? कणिका युक्त में जो न्यूट्रोफिल्स होता है, इन तीनों में से किसमें? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स में, तीनों में से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। कितना मात्रा? 65% ये पाया जाता है। और सबसे कम कौन होता है? बेसोफिल्स होता है, ठीक है। बेसोफिल्स कितना होता है? 1%। जो बच गया वो आपका चल गया इओसिनोफिल्स में चल गया, ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रोफिल्स का वर्क क्या है, काम क्या है। देखो, यह बाहर से आने वाली जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर को रक्षा प्रदान करती है। हमने तो ये समझ में आ गया कि WBC क्या करता है, हमारे शरीर को सेफ्टी करता है। अब WBC में भी एक अंदर से घुस के पार्ट है, कौन सा? न्यूट्रोफिल्स। ये सबसे पहले, यही जो है न्यूट्रोफिल्स, यही सबसे पहले जो बाहर से जीवाणु आता है ना, उस पर अटैक करता है। सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन कि भाई जब एक साधारण व्यक्ति पर बाहर से कोई जीवाणु अटैक कर रहा है, तो कौन सा भाग सबसे पहले क्या करेगा? अटैक करेगा। तो कौन सा भाग है? न्यूट्रोफिल्स है। सबसे पहले अटैक करेगा उस जीवाणु पर, ठीक है। मान चलिए कोई जीवाणु आपके मुंह में चला गया, मुंह के माध्यम से पेट में चला गया, आपके बॉडी में चला गया, तो उस पर सबसे अटैक करने का जो सबसे पहले जो काम करेगा, कौन करेगा? तो न्यूट्रोफिल्स करेगा। ये समझ में आया? न्यूट्रोफिल समझ में आया? सबसे पहले जो जीवाणुओं पर अटैक करने का जो काम होता है, कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करता है, पहला। दूसरा क्या? बेसोफिल्स। ये हमारे शरीर को एलर्जी से बचाता है। एलर्जी देखते हैं कभी कभी, आप नहाओगे तो देखना आँख लाल हो जाता है, होता ना। बिना चश्मे का गाड़ी चलाओगे तो भी आँख लाल हो जाएगा। तो इस सब का नहीं होता। जिसका एलर्जी होता है पानी से, हवा से, तो उसका आँख लाल पक्का हो जाएगा।
साबुन से नहाओगे आंख लाल पक्का हो जाएगा। उसका एलर्जी है तो एलर्जी से बचाने का काम कौन करता है? बेसोफिल्स। अगर आपके शरीर में बेसोफिल्स की मात्रा है तो आपको एलर्जी से बचाएगा। नहाओगे साबुन से तो आंख लाल नहीं होगा, बिना चश्मे का गाड़ी चलाओगे तो भी आंख लाल नहीं होगा। होता है कभी कभी धूल कण पड़ जाता है उसकी वजह से भी लाल हो जाता है, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन बिना मतलब का जो आंख लाल हो जाता है उससे एलर्जी बचाने का जो काम करता है कौन करता है? बेसोफिल्स करता है। समझ में आया? बेसोफिल्स। तीसरा क्या? इयोसिनोफिल्स है। इयोसिनोफिल्स क्या करता है भाई? ये परजीवी के संक्रमण से सुरक्षा करता है। प्रोटोजोआ जैसे हो गया, प्रोटोजोआ होगा ना, प्रोटोजोआ क्या? एक परजीवी है, परजीवी संक्रमण है, उससे ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। परजीवी के संक्रमण पूछता है क्वेश्चन कि परजीवी के संक्रमण से बचने के लिए कौन सा उत्तरदायित्व है? तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। तो आप मारोगे इयोसिनोफिल्स। समझ में आया तीनों का काम? न्यूट्रोफिल्स क्या करता है भाई? सबसे पहले जो जीवाणु आपके बॉडी में पहुंचता है उस पर अटैक करने का काम करता है न्यूट्रोफिल्स। और बेसोफिल्स क्या करता है? आपको एलर्जी से बचाता है, आपको एलर्जी से बचाने का काम करता है बेसोफिल्स। और इयोसिनोफिल्स क्या करता है? परजीवी संक्रमण से आपको बचाने का काम करता है। समझ में आया? डब्ल्यूबीसी तो काम करता है, उसके अंदर वाला पार्ट जो है ये काम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब चलते हैं इस साइड। देखो अकनिका युक्त, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स। इसमें क्या है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो होते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट का काम क्या है भाई? ये देखो ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। एक नंबर का पूछता है क्वेश्चन ये कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इधर बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो आप कौन सा मारोगे? तो आप मारोगे मोनोसाइट। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा मात्रा वाला अमाउंट वाला क्या है? ये चीज़ है। मतलब डब्ल्यूबीसी है, देखो कोई भी चीज़ है तो उसमें तो कोई बड़ा चीज़ होगा, है ना। कोई भी चीज़ है तो उसमें सबसे बड़ा कोई थिंग्स होगा ना भाई, कि ऐसे है होगा ना। तो सबसे जो डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कौन सी होती है? तो मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? घाव भरने में ये मदद करता है। कहीं पे कट जाते हैं, घाव हमेशा लगले रहता है। देखना किसी का घाव अगर हो गया तो सुख भी नहीं करेगा, तो उसके शरीर में क्या है? मोनोसाइट की कमी है। उसके शरीर में मोनोसाइट की कमी है, इस वजह से दोस्तों उसका घाव जो नहीं भर रहा है। अगर उसके शरीर में मोनोसाइट की कमी नहीं है तो अगर घाव हो भी गया तो घाव तुरंत सुखा देगा वो। मतलब उस घाव को भरने में मदद करता है कौन? मोनोसाइट करता है। क्लियर? और लिम्फोसाइट क्या करता है? मेमोरी सेल का निर्माण करता है। मेमोरी सेल्स ये होता है ना, जिसका मतलब मेमोरी पावर को बढ़ाने का काम करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वाइट ब्लड सेल्स जो होता है ना, अगर आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में है तो आपका दिमाग बहुत काम करेगा। और अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कमी है, आप अगर उसको डिस्चार्ज करके सब खत्म कर दिए हैं तो भाई आपका माइंड ना कम काम करेगा, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को बचाए रखो। अगर जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी अच्छा मात्रा में, तो मेमोरी सेल्स पढ़ने में तेज रहेगा, सोचने में तेज रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन बोलेगा कोई, समझाएगा तो तुरंत समझ जाएगा। ये सब किसका काम है? लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट अगर आपके शरीर में है तो सोचने समझने मेमोरी का पावर बढ़ाने में आपको मदद मिलेगा। क्लियर? समझ में आया सब कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है? बस इतना ही, डब्ल्यूबीसी खत्म, इतना ही भाई, इससे ज़्यादा आपको बाहर नहीं पूछेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स क्या होता है। तो जो परजीवी पोषण होता है, जो जीवाणु होता है जो शरीर में सबसे पहले घुसता है उस पर अटैक करने का काम करता है न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करता है? तो बेसोफिल्स हमारे शरीर की एलर्जी से बचाता है। एलर्जी से हमें क्या करता है? ये सेफ्टी देता है। इयोसिनोफिल्स क्या करता है? परजीवी के संक्रमण से ये बचाता है। परजीवी के जितने सारे प्रोटोजोआ हो गए, ये सारे संक्रमण से हमको क्या करता है? बचाने का काम करता है इयोसिनोफिल्स, ठीक है। इसमें क्या था? मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है और ये घाव भरने में मदद करता है। घाव समझ रहे हैं ना, घाव कहीं कट जाते हैं तो उस घाव को भरने में ये मदद करता है। और लिम्फोसाइट क्या होता है? मेमोरी सेल को बढ़ाने का काम करता है। समझ में आया? बस इतना ही था भाई, ये डब्ल्यूबीसी का वर्क। एक बार आप इसे देख लो, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाओगे। नोट्स बनाने से आपको फ़ायदा क्या होगा? एक बार पढ़ोगे खत्म, ब्लड चैप्टर ही खत्म हो गया आपका, ठीक है। चलो अब समझते हैं इसके आगे वाले पार्ट को। एक बार आप इसे देख लो, ओके, देख लो। चल भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स, जो आपका टॉपिक का अंत पार्ट है, ठीक है। प्लेटलेट्स, ठीक है,
आज हम इसको समझने वाले। देखो भाई, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना, थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम आप याद करते चलिएगा सबका, कि ब्लड का क्या होता है, आरबीसी का क्या था, डब्ल्यूबीसी का क्या था, और ये प्लेटलेट्स का क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है भाई इसका? थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है ना, इसका भी निर्माण जो होता है कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में ही होता है इसका भी निर्माण। ठीक है, प्लेटलेट्स का भी जो निर्माण होता है, जो बनता है भाई, वो कहाँ बनता है? ये भी अस्थि मज्जा में ही बनता है। इसकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु कहाँ पे होती है? फ्लीहा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं भाई? स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में ही दोस्तों इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और जीवन काल इसका 3 से कितना दिन होता है भाई? 5 दिन होता है। इसका जो जीवन काल होता है 3 से लेकर 5 दिन तक ही होता है। ठीक है, किसका? प्लेटलेट्स का। हमने क्या पढ़ा कि प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम है क्या? थ्रोम्बोसाइट है। इसका जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, मृत्यु कहाँ होता है? तो स्प्लीन में होता है, जिसे प्लीहा कहते हैं। और जीवन काल इसका 3 से लेकर 5 दिन होता है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो नोट में हमने यहाँ पे क्या लिखा कि प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। स्तनधारियों में ही केवल प्लेटलेट्स पाया जाता है। मतलब जो प्राणी, मतलब क्या बोल सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। ठीक है, जिसके पास स्तन है, स्तन मतलब समझ में आ रहा है? जिसके पास स्तन है, केवल उन्हीं प्राणियों में ये पाया जाता है प्लेटलेट्स। समझ में आया? स्तनधारियों में ही दोस्तों क्या होता है? ये प्लेटलेट्स पाया जाता है। समझ में आ गया? चलो इसका हम लोग वर्क पढ़ते हैं कि इसका काम क्या है। ठीक, प्लेटलेट्स रक्तस्राव को रोकने का काम करता है। देख लो, कहीं पे कट जाते हैं हम लोग, कहीं पे कुछ काम कर रहे होते हैं और कट जाते हैं, और उससे हमें ब्लड निकलना चालू हो जाता है। शरीर के तो ऑल पार्ट्स में ब्लड छिपा हुआ है, ऑलरेडी है। तो हम लोग जब कोई काम करते हैं और कहीं पे कट जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है? ब्लड निकलना चालू हो जाता है। तो उसको रोकने का काम करता है ये प्लेटलेट्स। देख रहा है? प्लेटलेट्स जो होता है, रक्तस्राव, जो खून बह रहा है, उसको रोकने का काम कर रहा है ये प्लेटलेट्स। पहला वर्क। ठीक है, दूसरा कोची के, जब कोई आदमी कहीं कट जाता है तो अतिरिक्त खून को शरीर से बाहर निकलने के लिए रोक देता है। समझ में आ रहा है? जो भी खून जितना निकलना चाहिए उससे कहीं मात्रा में जब ज़्यादा निकल रहा है, तो उसको रोकने का काम करता है। हम लोग शरीर में ब्लड है, कट जाते हैं, ऐसा तो होता है कि ब्लड निकल गया तो निकलते रहा निकलते रहा निकलते रहा, अंततः ऐसा समय आता है सब ब्लड निकल जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। वो क्या करता है? ब्लड को रोकने का काम करता है। प्लेटलेट्स अगर आपके शरीर में है तो वो ब्लड को रोकने का काम करता है, उसको थक्का जमाने का काम करता है। कौन? ये प्लेटलेट्स। अब जब थक्का जम जाएगा, देखो कहीं पे कट जाते हैं हम लोग ना, तो क्या करते हैं हम लोग? उंगली से रख देते हैं, कुछ देर बाद छोड़ देते हैं, तो देखते हैं ब्लड रुक जाता है। इसका मतलब क्या है? आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा है, जो क्या किया? खून को थक्का जमा दिया, मतलब वहाँ से उसको बाउंड्री लगा दिया, वहाँ से फिर वो खून बाहर नहीं निकल पाएगा, वो थक्का जमा दिया। समझ में आया? तो ये बात है, काम इसका समझ में आ गया कि प्लेटलेट्स का काम क्या भाई? तो रक्त को स्राव होने से बचाता है, थक्का जमाने में ये मदद करता है। ठीक, चलो अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो क्या हो सकता है? ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, प्लेटलेट्स अगर आपके शरीर में कमी है तो क्या क्या हो सकता है? देखो इसका लक्षण देखो क्या क्या होता है। देखो भाई, पहला कुछ है कि बार बार नाक से खून आएगा। नाक मतलब जो नोज है, नाक, वहाँ से खून निकलेगा बार बार आपका अगर नाक से ब्लड निकल रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गया है। ठीक है, बार बार नाक से खून आना, आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गया। दूसरा, मुंह के मसूड़ा, जो दांत के ऊपर का जो भाग होता है, दांत के ऊपर का जो भाग होता है मसूड़ा, वहाँ से भी क्या होता है? खून आना चालू हो जाता है। पहला तो नाक से आता है, नाक से ब्लड निकल रहा है। दूसरा, मुंह का जो मसूड़ा होता है, जिसमें दांत लगे होते हैं, मसूड़ा, वहाँ से भी क्या होता है? ब्लड आने लगता है। इसका मतलब क्या है? प्लेटलेट्स की कमी हो गया है। तीसरा, मलमूत्र, हम लोग टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं या फिर बाथरूम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी ब्लड निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति देखना पेशाब करता है तो देखिएगा उसके पेशाब के साथ ब्लड भी निकल जाता है, खून की मात्रा निकल जाता है। कोई बाथरूम कर रहा है तो बाथरूम करते वक्त भी उसका ब्लड निकल जाता है कुछ कुछ। इसका मतलब क्या है? उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है। ठीक है, भारी मासिक धर्म, देखो लड़कियों में खासकर ये होता है, औरतों में होता है। जो मासिक धर्म होता है, जिसको पीरियड्स कहते हैं, तो ये नॉर्मली 2 से लेकर 8 दिन तक होता है। नॉर्मली 5 दिन तक होता है, लेकिन मिनिमम
8 दिन तक होता है। अगर इसके बीच में पीरियड्स नहीं रुका, देखो माहवारी हम इसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं कि माता जनन तंत्र क्या है, ठीक है। वहाँ पे हम इसको डिटेल से बताए हैं कि जब पीरियड्स होता है महिलाओं में तो क्या होता है, वो उसका जो दिन होता है ना हर महीने निकलता है, हर महीने उस औरत को क्या होता है, पीरियड्स होता है। और ये पीरियड्स का जो जीवन काल होता है, मतलब जो पीरियड्स निकलने का जो दिन होता है वह 2 से लेकर 5 दिन तक होता है। ज़्यादा हुआ तो 8 दिन, उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पीरियड चालू हुआ तो लगातार चलते रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज़ मतलब ब्लड निकलता है वेजाइना के माध्यम से, तो हम लोग समझते हैं भाई क्या उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गया। भारी मात्रा में ब्लड निकलना, लड़कियों का जो मासिक धर्म होता है वहाँ से भारी मात्रा में ब्लड का निकलना आपका ये दर्शाएगा कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो गया है। समझ में आ गया। दूसरा कमजोरी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब शरीर से ब्लड निकलेगा तो आपको कमजोरी होबे करेगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आया? एक बार देख लो फिर से, ठीक। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में ये आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो संख्या में और आकार में, अगर संख्या में पूछें हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है। संख्या के हिसाब से, संख्या में पूछे जाए कि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में खून में सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, तो आरबीसी सबसे ज़्यादा है, फिर प्लेटलेट्स है, फिर डब्ल्यूबीसी है। लेकिन आकार में पूछेगा, आकार में मतलब साइज में, तो सबसे बड़ा कौन सा है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। कौन सा है, डब्ल्यूबीसी है, फिर कौन सा है, प्लेटलेट्स है, और फिर कौन सा है, आरबीसी है। अगर इसका रेशियो पूछ दे कि अगर 600 आरबीसी ले रहे हैं तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा, मात्र 1 होगा, और प्लेटलेट्स 40 होगा, ठीक है। अगर हम रेशियो में पूछें कि आरबीसी अगर 600 है तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा, तो 1 होगा, प्लेटलेट्स कितना होगा, तो 40 होगा। क्लियर, समझ में आया सारे टॉपिक? एक बार इसे देख लो भाई, देख लो, ठीक है। तो ये था दोस्तों ब्लड का संपूर्ण चैप्टर खत्म हुआ आपका। यहाँ तक अगर आप कर लिए हैं, यहाँ तक पढ़ लिए हैं, नहीं समझ में आए फिर से वीडियो देखिए। लेकिन यहाँ तक अगर कर लिए हैं, इतना करने के बाद भी अगर आपका क्वेश्चन छूट रहा है ना, तो भाई उसका जिम्मा ऊपर वाला है, क्योंकि इससे बाहर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं। क्योंकि बहुत सारे हमने यहाँ पे लिख रखा है, जितना सारा टॉपिक हमको लगा, जितना सारा पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमको मिला, सबको इसमें हम ज्वाइन किए हैं, सब क्वेश्चन को। यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन आ ही नहीं आ सकता, और यहीं से क्वेश्चन हर बार आता है। इतना अगर कर लेते हैं तो ब्लड से दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो बस इतना ही था। अगर आपको लास्ट में तो कहना फर्ज है मेरा, है ना, सबको ही कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मतलब वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, देख के कुछ सीखें, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।